और सुबह से जो जाम 6 बजे से लगता है रात 9 बजे तक, समझिए कि दुकानदारी हम लोग का चौपट हो गया है। कि मंडी से 2 करोड़ 46 लाख रुपया प्रति माह बिहार सरकार को जाता है। ट्रैफिक के नाम पर कोई सुविधा बिहार सरकार की तरफ से नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SI2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है और जाम का भी दौर शुरू हो गया है। साथ ही साथ जाम और परीक्षा और पूरा शहर त्रस्त है। जाम की स्थिति से निपटने के लिए ट्रैफिक के स्तर से जो बड़े अधिकारी है लाख दावे कर रहे हैं कि जाम इस बार नहीं लगेगी, लेकिन सारे दावे जब पोल खुलता है, जब इस जाम का नज़ारा देखने को मिलता है। हमारा कोई शिकायत नहीं है, आज इस जाम के चक्कर में पूरे दिन भर लग गया। हम मलसलामी से शुरू करते हैं इस जाम से और सीधे चले आते हैं कि बड़े व्यवसाय का एक हब माना जाता है, वो है मारूफगंज। आए दिन अक्सर बड़ी गाड़ियों का आवागमन होता है, ट्रैफिक कोई पालन कोई सिस्टम नहीं है। इक्का दुक्का अगर पुलिसकर्मी मिल भी जाते हैं तो वो भी अपना एक कहावत है कि अपना उल्लू सीधा करना। हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये लगातार आए दिन अक्सर इसी तरह के लोग जाम का सामना करना पड़ता है। इंटर का परीक्षा शुरू हो गया है और छात्र छात्राएं काफ़ी इस जाम की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। व्यवसाय लोग भी घबराए हुए हैं, उनका व्यवसाय काफ़ी प्रभावित हो रहा है। कुछ मारूफगंज के व्यवसाय हैं, क्या कुछ करें उनकी बात को सुनाएंगे। इस वक्त हम हैं शहीद भगत सिंह चौक के पास। यहाँ भी जाम वही नज़ारा है। यहाँ के एक ट्रैफिक पदाधिकारी हैं जो वही कुछ हद तक इस जाम से निपटारा करते हैं, लेकिन उसके बाद आप किसी जगह कहीं कोई पुलिसकर्मी कोई माँ बाप नहीं रहता है। क्या कुछ करें व्यवसाय, उनकी बात को सुनाते हैं। हम लोग को बहुत दुख है। प्रशासन ध्यान नहीं देता है क्या? प्रशासन ध्यान नहीं देता है। प्रशासन का डिप्यूटेशन है मंडी में फोर्स का, मगर वो लोग पता नहीं काहे नहीं ध्यान देता है। बहुत बुरा हाल है। ऑनलाइन समस्या के ऊपर बोलते हैं कि मंडी से 2 करोड़ 46 लाख रुपया प्रति माह बिहार सरकार को जाता है। ट्रैफिक के नाम पर कोई सुविधा बिहार सरकार की तरफ से नहीं है। यही आधार बना के हम दिए थे कि हम लोग के मंडी में कोई सुविधा नहीं है। ट्रैफिक का सबसे बड़ा मुद्दा है टैक्स का। जाम हमेशा रहता है। शौचालय नहीं है। और सुबह से जो जाम 6 बजे से लगता है रात 9 बजे तक, समझिए कि दुकानदारी हम लोग का चौपट हो गया है। न कस्टमर आता है। इंटर के एग्ज़ाम भी चल रहा है, इंटर के कारण भी जाम है। अब बच्चे के कहाँ निकल रहे हैं घर से, कब उनका एग्ज़ाम छूटेगा वो भगवान ही मालिक हैं। लेकिन जाम प्रशासन को चाहिए कि अभी इस महीना 3 त्यौहार है। एक हमारे मुस्लिम भाइयों का रमजान रोज़ा है, फिर हम लोग का होली है, लगन है। इसके लेकर के जाम से त्राहिमाम है। इसके बहुत ज़्यादा असर है। बिक्री एकदम उसके कारण बंद है। ग्राहक आ नहीं रहे हैं। गाड़ी लगाएंगे कहाँ, कोई नियम कानून कोई यहाँ नहीं है। इसके लेकर के प्रशासन से अनुरोध है कि ट्रैफिक का कुछ नियम कानून लागू किया जाए। यहाँ पर जाम की स्थिति बहुत दयनीय है। आम जनजीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। जितना ये टोटो वाले का आप खुद देख सकते हैं, ट्रिपल लाइन लगा रहता है। हम लोग मतलब कि दिन भर आवागमन है हम लोग का, इतना ज़्यादा जाम से परेशान है कि हम लोग मतलब कि इस बात का एक उत्पीड़न कर लीजिए इसको। परीक्षा का भी समय है। इतना ज़्यादा जाम वगैरह से बच्चों को लेट होता है। हम लोग तो दिन भर झेलते हैं इसको। मारूफगंज के व्यवसाय हो और यहाँ का जो आम जन है उनका भी कहना है कि जाम की स्थिति से काफ़ी लोग त्रस्त हैं। वैसे स्थिति में जिला प्रशासन हो, ट्रैफिक का जो सिस्टम है उस सिस्टम को काफ़ी दुरुस्त करने की आवश्यकता है, अन्यथा इसी तरह का जाम का समस्या होगी। कल जिस तरह इंटर एग्ज़ाम में जिस परीक्षार्थियों को जो जाम से वजह से जो परीक्षा छूटा है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या उनकी वापस से परीक्षा जो नहीं दे पाए वो लिया जा सकता है या नहीं? एक सवाल हम छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन तमाम सिस्टम से गुजारिश करेंगे कि जाम को अविलंब चुस्त दुरुस्त किया जाए और जाम कहीं भी नहीं हो। और वैसे स्थिति में जो आम जो दूर दराज से जो परीक्षार्थी है उनको परीक्षा केंद्र में जाने में सहूलियत हो। SI2 आप देखते रहिए। जय हिंद।